लाइफ आफ्टर वीर, सक्सेसफुल फिल्म आफ्टर वीर, आपको कैसा लगा? व्हाट डू यू फील कि उस इतनी बड़ी फिल्म के बाद आपके लिए कैसा था वाइब ऑफ इंडस्ट्री, कैसा फील यू नो मेरे लिए बहुत ही ख़राब था, क्योंकि मेरे को बहुत क्रिटिसिज्म मिला था मूवी के बाद। तो इतनी बड़ी पिक्चर हुई मेरी ज़िंदगी में, लाइक फॉर मी इट वाज सच इट इज़ अ लाइफ चेंजिंग मोमेंट, बट ऑफ कोर्स दूसरों ने उसको वैसा नहीं देखा, मीडिया ने मतलब सब कहने लगे कैटरीना जैसी लगती है। मुझे कोई कहे कि आप उसके जैसी लगती, मैं मेरे जैसी हूँ। नहीं, मैं तो बहुत खुश हुई थी। कटरीना, हेलो, कटरीना कैफ इज सो ब्यूटीफुल। तो अगर तुमको, और अगर कोई 100 किलो के जो बैकग्राउंड से आई है वो इंसान, आई मीन यू नो फॉर मी, मेरा इतना वेट लूज जो मैंने किया उसके बाद भी कहीं ना कहीं मुझे वही लगता था, अच्छा मैं आई एम स्टिल लाइक यू नो अ फैट पर्सन, ये वो नहीं जाता, वो जो भी है वो होता है। तो उस इंसान को तुम बोल दो कि ये कटरीना कैफ, तो वो तो मतलब माय गॉड कटरीना कैफ। तो हाँ, बट आई थिंक इट डिड नॉट रियली, आई थिंक इंडस्ट्री में जिस तरीके से बोला गया, चीज़ें हुई, वो बहुत ही उल्टी चली गई। एंड मुझे समझ में नहीं आया, मैं बोला यार मतलब ये तो अच्छी चीज़ है। तो भले ही बचपन से अभी तक मुझे सबने बोला कि मैं अपनी माँ जैसी लगती हूँ, बट अगर इनको मैं कटरीना कैफ जैसे लग रही हूँ तो दैट्स सच अ नाइस थिंग। आई एम तो सो हैप्पी लुकिंग लाइक कटरीना कैफ, बट या दैट बैकफायर्ड बैडली। हाउ? बट बिकॉज मैं बात बताता हूँ, हम जहाँ से देखते हैं ना, हमको लगता है सही है यार, लड़की खुश है, काम कर रही है। काश उस वक्त आप जर्नलिस्ट होते, सारे आर्टिकल्स आपने लिखे होते। वो तो देखो आर्टिकल्स तो मैं तो इतना मानता हूँ कि आर्टिकल्स, कमेंट्स उस पे आपको पढ़ने चाहिए, सोचना नहीं चाहिए। वो तो अभी जाके समझ आई ना, उस टाइम पे सोचो एक लड़की, एक आम लड़की थी, हाँ, वो जिसको आम लोग मतलब के लिए इन बहुत सब चीजों से कोई इस लेना चीज़ें का देना भी effect नहीं पड़ता था, है। वो आ गई यहाँ पे इंडस्ट्री में एक मतलब कम्प्लीटली लॉस्ट चाइल्ड के जैसे। उसको आधे से ज्यादा लोग पता भी नहीं कि कौन है, जो मतलब बड़े बड़े हस्ती मिल रहे हैं एक्सेप्ट फॉर एक्टर्स जिनको तुम टीवी पे देखते हो। उस टाइम पे यू नो सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, तो मोस्ट ऑफ द डायरेक्टर्स, मोस्ट ऑफ द प्रोड्यूसर्स के तुमने सिर्फ नाम सुने थे, उनके चेहरे नहीं पता थे। तो कभी कभार वो अगर सामने आ जाते थे ना, आई डोंट नो हु द पर्सन इज, तो और एक तो ऐसी हेजिटेशन कि भाई ये कौन सा माहौल है ये वो, तो उसमें मैं चुप। उनको लगता था एरोगेंट है, अच्छा यू नो सलमान ने लॉन्च किया तो इतना एरोगेंसी, वो तो एवरीथिंग रियली पता ही नहीं कुछ, तो हाँ, एवरीथिंग रियली बैकफायर्ड अ लॉट। एंड एक ऐसा टाइम आ गया था कि यू नो मुझे अपने घर से निकलने में भी डर लगता था, क्योंकि बाहर निकलो तो मेरे कपड़ों पे मतलब कुछ लिख दिया है, क्योंकि वो कंपैरिजन इतना नेगेटिव वे में चला गया था कि वो ओवरवेट एंड यू नो व्हाट एवर नेम्स वर गिवन, ये वो। तो एट वन पॉइंट हम लगे यार एक काम करती हूँ, मैं घर पे ही रहती हूँ, क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि यार मैं तो इतनी अच्छी, मैं तो इन्होंने ओवरवेट तो देखा भी नहीं है जो थी। ये क्या ओवरवेट बोल रहे हैं, मतलब एक इंसान का वेट निकाल दिया है बॉडी से, इनको मैं अभी ओवरवेट लग रही हूँ, मतलब करूँ तो क्या करूँ यहाँ पे। सो इट वाज टू, बट देन एट वन पॉइंट मेरे को, मैं ज्यादा टाइम तक नहीं अपसेट रह सकती। जो पहले मोटे होते हैं ना वो ज्यादा अपसेट नहीं रह सकते। हमारी ट्रोलिंग घर में शुरू होती है, और क्या, ये बाहर वाले बस क्या कर ही मत खा। हाँ सच में, इंडियन माँ बाप जो होते हैं ना, घर से बच्चों को स्ट्रॉन्ग कर, मत खा भाई, कितना खाएगी, इतना अच्छा चेहरा है, ये सब जिसम हो धर्म गया किया हुआ है, खा खा के। कुछ कपड़े नहीं आते, क्या फायदा। एंड आई वाज लाइक माय नानी, नानी मैं आपको कहाँ से मोटी लगती हूँ, इतना कॉन्फिडेंस था मेरा तभी भी। तो मेरे को ये लगता था यार मतलब ये क्या ट्रोल कर रहे हैं मेरे को, मैं तो बचपन से मेरी ट्रेनिंग हो चुकी है, मतलब ये तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। पर एक आम इंसान को बहुत फर्क पड़ता है जब लिख देते हो ना आपको उसके बारे में, क्योंकि एक्ट्रेस को तो होता ही रहता है, उनको आदत पड़ जाती है। तो ये तो बेचारी पतली होके आई थी। एग्जैक्टली, इतनी मेहनत करके। एंड प्लस लाइक यू नो द होल लाइक दे ऑल सॉ मी एज अ फेलियर एंड ऑल ऑफ दैट। और मेरे को लग रहा है कि यार मैं एक ऐसी फैमिली से आती हूँ जहाँ पे मतलब ये कितनी बड़ी बात हो गई मेरी जिंदगी में, तो शायद इनके लिए फेलियर होंगी मैं, बट मेरी जिंदगी में फॉर मी आई थिंक आई रियली अचीव्ड अ लॉट। तो मेरे को ये सबसे फर्क ही नहीं पड़ा। क्योंकि फेलियर तो वो बोलेंगे कि भाई अरे आपने 100 करोड़ नहीं कमाए, भाई मेरे को नहीं चाहिए थे भाई मेरे को तो हीरोइन ही नहीं बनना था, मैं हीरोइन बन गई। आज जो मुझे ट्रोल कर रहे हो तुम अपने घर में बैठ के कर रहे हो, जो भी आज मैं हीरोइन हूँ। बट जो करते हैं मुझे लगता है वो खुद बेचारे परेशान होते हैं। हाँ, सबको माफ नहीं, कर बट अभी जैसे अभी देखो, अभी आपको कोई ट्रोल करे, कोई कमेंट करे, आपको फर्क भी नहीं पड़ेगा। आई थिंक दैट्स द थिंग और दैट्स द वे टू लिव लाइफ। और आई थिंक ऐसे पॉडकास्ट करते हैं तो बहुत सारे लोग, आप इमेजिन करो आपके जब वो साइकोलॉजी होगी, जब आपको ट्रोल किया जाता था, आज शायद कोई लड़की होगी जो शायद ऐसे, तो वो आपको देख के बोलेगी कि नहीं यार
आगे दिन ऐसे नहीं है, आगे दिन अच्छे आने वाले हैं। और ये वाला अभी का जो जमाना है भाई, इन ये ट्रोल्स के तो मतलब मुंह ही नहीं लगना चाहिए, बिकॉज ये सच्ची में है ना, ये वो वाले लोग हैं जो अपनी रियल जिंदगी में इतने फ्रस्ट्रेटेड है, इनको हमेशा लोग बहुत दबा के रखते होंगे, तो ये सोचते हैं भाई फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकाले, चलो यहाँ पे तो जाने दो। हमारे पॉडकास्ट के क्लिप्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।